So, hello everyone. Now, in this lecture, we will talk about the four sectors of the economy, या आप जिसे कह सकते हैं कि इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की भी बात करेंगे और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई क्वेरीज हो एज यूजुअल आई वुड जस्ट रिपीट कि आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ मेल ऑन द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सो हम इस फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार मेजर सेक्टर्स हैं जो फ्लो बनाते हैं किसी भी इकोनॉमी का। वैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पांच हैं, आपको यहाँ चार नज़र आ रहे होंगे, वो एक क्या है मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। वी आर हाउस होल्ड सेक्टर। मैं एज ए मतलब मैं अपने घर में एक काम करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं हम जितने भी लोग जो घरों में रहते हैं हम सब हाउस होल्ड सेक्टर, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं बेसिकली, राइट। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनफैक्ट हम लोग ऑनर्स भी हैं किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सब लोग जानते होंगे, आपने बहुत सबको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम हाउस होल्ड वाले मुकेश अंबानी क्या है? वो ऑनर भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एंड ही इज अ कंज्यूमर ऑल्सो। वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करता है एंड वो उसका ऑनर भी हो सकता है और है भी इनफैक्ट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। जब हम प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उन फर्म्स की या उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, राइट। अभी जैसे आप देख भी रहे हैं लिखा हुआ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये वो हैं जो चीजों को प्रोड्यूस करके इकोनॉमी में, अभी आप चाहे वो सर्विस सेक्टर को ले लीजिए चाहे आप गुड्स इंडस्ट्री को ले लीजिए। जैसे मैगी आप खाते हैं वो इट्स नेशनल प्रोडक्ट, तो वो प्रोड्यूसर माना जाएगा। आप एक कार यूज करते हैं किसी कंपनी का, लेट्स से मारुति या हुंडई का, तो दे आर द प्रोड्यूसर्स। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से में दो चीजें समझनी है कि गवर्नमेंट सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, इट्स अ वेलफेयर एजेंसी। उसका जो मेन कंसर्न रहता है वो पब्लिक वेलफेयर है, नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी। और इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं मॉडल की बात करूं तो हमारा मॉडल अभी भी वेलफेयर मॉडल ज्यादा है रादर बीइंग कैपिटलिस्ट मॉडल। अभी भी हम लोग सोशलिस्टिक मॉडल, कोई कहने को हम लोग मिक्स्ड मॉडल में है, बट यू ऑल अंडरस्टैंड कि आज भी हम लोग वेलफेयर हमारे लिए ज्यादा मेन कंसर्न है रादर बिजनेस। सो गवर्नमेंट एक अलग पिलर है इस फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का। और जो लास्ट आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहां हम बात कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, फॉरेन मार्केट की जो बात करते हैं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिस्कस करते हैं तो वो यहां पे लास्ट में आता है। तो यहां पे ये जो चार सेक्टर, एग्जामिनर अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम बात कर रहे हैं फॉरेन मार्केट की, ये चार चीजों को हमें इसमें डिस्कस करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेक्टर जो इसमें इनविजिबल है, वो इनविजिबल सेक्टर है फाइनेंशियल मार्केट, जो इन सबको कनेक्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट से मतलब मेरा वो है जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अभी चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो, प्रोड्यूसर सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एक्सटर्नल सेक्टर हो, ये सभी दे ऑल आर कनेक्टेड टू बैंकिंग। सभी को ना या तो पैसा लेना है वहां से या पैसा देना है। तो समहाउ वी all these four sectors of the economy, directly, indirectly, visibly, invisibly, they are related to what? The financial market of this country or any other. तो वो आपको फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में जैसे एग्जामिनर आपसे पूछते तो आपको इन चारों पे फोकस करना है। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेट करता हुआ है वो है इंटरसेक्टोरल फ्लो। आप जब इसे देखेंगे तो आपको नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिए, पहले उसे समझ लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कि इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है या ये कैसे लीड करता है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस को। आप देखिए, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड टू इंटरसेक्टोरल फ्लो। मैं रिपीट करता हूं, द इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लो। कैसे करता है ध्यान से समझिए। मैं फॉर एग्जाम्पल एक एज ए हाउस होल्ड मैं मार्केट में गया और मैंने कोई चीज परचेज किया। जब मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं मार्केट से तो मैं उसे पेमेंट करूंगा। अब रिटेलर के पास जब पैसा गया तो रिटेलर ने डेफिनेटली वो जो मटेरियल है किसी मैन्युफैक्चरर या किसी प्रोड्यूसर से परचेज किया होगा। अब वो रिटेलर पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर को। वो प्रोड्यूसर उस पेमेंट को किसको देगा?
वो कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएंगे, कुछ पैसा बैंक में जाएगा। अब अगर प्रोड्यूसर सेक्टर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक उसे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। रिटेलर उसे पैसा देगा तो वो उसके बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज भी देगा एक तरीके से। दैट मीन्स हर कोई एक दूसरे पे रिलेटेड है। जैसे गवर्नमेंट का मैं एग्जांपल दूं, एज ए हाउस होल्ड मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, तो वो मेरी डिपेंडेंसी है। उसके बदले में गवर्नमेंट मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, कई चीजें मुझे मिलती हैं। गवर्नमेंट मुझे लॉ एंड ऑर्डर मुझे गवर्नमेंट से मिलता है। तो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के लिए किस पे डिपेंड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरसेक्टोरल फ्लो। दैट मीन्स हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड वाला प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से पैसा लेती है टैक्स की फॉर्म में, तो उसे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर देती है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आता है रियल फ्लो। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझिएगा। हम जब बात करेंगे इन इंटरसेक्टोरल फ्लोज की, तो इसे मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रियल फ्लो जो आपके सामने है, और दूसरा मनी फ्लो। तो हमें इन दोनों को समझना है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और एक दूसरे को किस तरह से रिलेट हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सी रियल फ्लो की जब हम यहां पे आप देखिए, दो सेक्टर, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल या टू सेक्टर फ्लो को समझाइए, तो रियल फ्लो या मनी फ्लो में आप दोनों में ये टू सेक्टर मॉडल समझा सकते हैं। इसे टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं। रियल फ्लो में भी यही मॉडल काम करेगा, और जब हम मनी फ्लो की बात करेंगे तो कंपोनेंट ये दो ही रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। इसे बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। लेकिन रियल फ्लो में और मनी फ्लो में जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ चीजें आप ध्यान से जब देखेंगे, यहां पे देखिए आप, ये यहां से हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कहां की तरफ जा रहा है? प्रोड्यूसर के पास आ रहा है। क्या इनके बीच में कहीं पैसे का ट्रांसफर हुआ? नहीं। सिर्फ क्या आ रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर अपनी लैंड इनको दे रहा है, अब लेबर खुद वहां पे जाके काम कर रहा है, अपना पैसा उसको दे रहा है। आप स्टॉक्स परचेज करते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स के, तो वो आपकी कैपिटल उनके पास चली गई, और एंटरप्रेन्योर आप खुद भी हो सकते हैं। और ये प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में, ये देखिए, यहां से गुड्स एंड सर्विसेज उसके पास जा रही है। किसके पास जा रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। कहीं पर भी मैं लेट मी रिपीट, मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, एंड प्रोड्यूसर से आप देखिए गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास में आ रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास में आ रही है। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो बिटवीन टू सेक्टर मॉडल्स। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर समझा देता हूं। रियल फ्लो की बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में, और यहां पे हम मनी फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपली एक तरफ से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, और प्रोड्यूसर सेक्टर से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास में आ रही है। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। अगर आप इसे वैसे डेफिनेशन वाइज देखना चाहते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं, इट रेफर्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर, और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो। अब आप मनी फ्लो में समझिए। हाउस होल्ड सेक्टर अगर अपनी सर्विसेज, यानी कि अगर वो लेबर की फॉर्म में यहां काम कर रहा है, उसने अपनी लैंड इसको दी है, तो अनडाउटली इस प्रोड्यूसर सेक्टर को इसको पेमेंट करना होगा। ध्यान से देखिए, इसने अपनी सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको दी थी, तो अब प्रोड्यूसर सेक्टर इसको पेमेंट कर रहा है किसके बदले में? उन सर्विसेज के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में। मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या दे रहा हूं? प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी सर्विस दे रहा हूं, लेबर दे रहा हूं, तो उसके बदले मुझे पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी कि पैसे का ट्रांसफर हुआ है। यहां पे देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो चीजें परचेज कर रहा था, मैगी परचेज किया, बिस्किट परचेज किया, यानी कि आपके पास गुड्स आई थी यहां से यहां पे, तो अब आप उसे क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो बिटवीन व्हाट? इन द टू सेक्टर मॉडल। रियल फ्लो की जब हम बात करेंगे, हम मनी फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि देखिए, फ्लो किसका हो रहा है? गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म। इन्होंने चीजें इनको बेची, पैसा नहीं लिया, इन्होंने अपनी सर्विसेज इसको दी, पैसा नहीं लिया। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? अपनी सर्विसेज दी थी तो यहां से पेमेंट
इनको करना पड़ा, मैंने यहाँ जॉब किया तो इन्होंने मुझे पैसा दिया। और हाउस होल्ड सेक्टर ने बिकॉज दे परचेज्ड देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो इन्होंने इनको पेमेंट किया। दैट इज कॉल्ड द मनी फ्लो अमंग द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और एज आई सेड कितने सेक्टर्स हो सकते हैं? 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जो मैंने आपको बताए थे अभी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी एक्सटर्नल सेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो एंड दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल। दैट मीन्स एक तरफ आप देखिए कुछ नहीं है, वही चीज है, ये प्रोड्यूसर है और ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? मिक्स कर दिया किस किस को? रियल फ्लो को और मनी फ्लो को। यहाँ देखिए प्रोड्यूसर क्या दे रहा है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको चली गई, ध्यान से देखिए ये जो लाइन आ रही है ऊपर वाला ब्लू, प्रोड्यूसर ने क्या दे दिया? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बदले इन्होंने क्या दे दिया? हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको क्या दिया? इसके बदले में एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर फर्म्स की तरफ से फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जा रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या दे रहा है? सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन दोनों चीजों को यहाँ पे इन्होंने मिक्स कर दिया और इससे क्या बना दिया? सर्कुलर फ्लो। मतलब यहां से क्या क्या इधर गया, उधर से क्या क्या इधर आया। तो आप ये जो ग्रीन में आप ध्यान से देखिए, वहां पे जो एक्सपेंडिचर हुआ हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से, तो मॉनेटरी टर्म्स में पैसा प्रोड्यूसर फर्म के पास में आया, और हाउस होल्ड सेक्टर का ही देखिए आप दूसरी चीज जो जा रहा है, तो ग्रीन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से प्रोड्यूसर के पास क्या गया, और जो आपका ये ब्लू टाइप का जो लाइन है वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने क्या क्या दिया हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसर क्या क्या दे रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था, और क्या दे रहा था? पेमेंट दे रहा था, रेंट दे रहा था, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है तो एक्सपेंडिचर होता है, इसके अलावा वो अपनी लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल। रिलायंस का फैक्ट्री किसी इंसान की जगह पे ही बना हुआ है तो वो अपनी लैंड देता है। अब नाउ दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, और यहाँ पे हम चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। जो हम बात कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, वो हम आज फिनिश भी कर देंगे। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है, जो पहला है, हमें नेशनल इनकम जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां बहुत काम आएगा। हमें एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि कितना रेंट आया, कितना प्रॉफिट आया, कितनी वेजेस पे की, कितना इंटरेस्ट किया, इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हुई, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हमें नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में हेल्प करेगा। दूसरा, हमें ये पता लग जाएगा, जो आप नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर और इंटरडिपेंडेंस, कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कितना डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अनडाउटली कहीं जॉब करता हूं या करूंगा तो अनडाउटली मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, उस प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। और अगर मैं वहां पे नहीं जॉब करता हूं, यानी कि अगर मैन पावर नहीं मिल रही है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके लिए भी बहुत एक सीरियस इशू है। तो दोनों का कितना इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, वो हमें समझना है। जैसे कई बार क्राइसिस, अभी आप ये जो क्राइसिस कोविड का देख रहे हैं, बहुत कुछ चाइना से हमारे पास रॉ मटेरियल आता था। दैट मीन्स हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना या अदर मार्केट पे है। वही सेम चीज ऐसी कई कंट्रीज जिनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे है। तो दिस इज समथिंग वी डिस्कस्ड हियर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, इट्स कैलकुलेशन, which is again very important. Thank you so much.